Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. A style that encourages audience interaction, approximately. नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। ये क्या है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सालिए, आज हम आपको पहाड़ों की ऊंचाइयों से लेकर प्रकृति की अद्भुत सुंदरता तक की सैर कराएंगे। यहाँ आप देखेंगे शांत पानी की सुंदरता, मंत्रमुग्ध कर देने वाले झरनों की ध्वनि और हरे भरे जंगलों की शांति। इस अद्वितीय यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। দীপৰ বিল মাজত একেবাৰে হাইৱে চলিছে। সব ডুবি গ'ল। এয়া আমাৰ কটা দীঘল পুখুৰী। এয়া আগত পথাৰ আছিলে, এতিয়া দীঘল পুখুৰী হৈ গ'ল। এইফালে এটা, এইটো এটা মাজত ৰাস্তা, আৰু বাকীখিনিতো ক'বই নালাগে। ঘৰ প্ৰতি আৰু চাবই নালাগে, ঘৰটো দেখালেতো দুখীয়া হৈ যাব, মানে কান্দিবহে ওলাব। এনেকুৱা বেয়া মানুহৰ অৱস্থা, এনেকুৱা বেয়া হৈ গৈছে ন, কি ক'বা। এইটো আমাৰ লাইনৰ মানে আগত অলপ আপোনালোকৰ এইটো কি গাঁও কয়, হেল্ল' হাই নমস্কাৰ। এয়া চাওক, বিউটিফুল। এয়া আমাৰ পথাৰৰ পৰা সাগৰ হ'ল। এই সাগৰৰ পৰা এইফালে এটা পথাৰ আছিলে, এই পথাৰ এটা। এই বাকী এইখিনি আছে, এইখিনিতো ক'বই নালাগে। বাকীখিনি এইখিনি চাওক, আগত দেখাই আছোঁ। इमानते समाप्त हो। स्वागत है महामाया पहाड़ में, जो प्रकृति के स्वर्ग के दिल में छिपा हुआ एक रत्न है। यह हरी भरी हरियाली और शांतिपूर्ण दृश्यों के बीच I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. जिंदगी की भागदौड़ से दूर एक आदर्श छुट्टी मिलेगी। पैनोरमिक, पहाड़ और आसपास के क्षेत्र का दृश्य। जैसे ही हम महामाया पहाड़ की घुमावदार पगडंडियों पर यात्रा करते हैं, हर मोड़ पर एक मनमोहक दृश्य खुलता है जो पिछले से भी अधिक सुंदर होता है। यहाँ की हवा ताजी है, जो देवदार के पेड़ों और जंगली फूलों की खुशबू से भरी है, जो एक वास्तव में ताजगी भरा अनुभव प्रदान करती है। दृश्य, वन्यजीव और प्राकृतिक सौंदर्य। ध्यान से सुने और आप प्रकृति की संगीत सुनेंगे। पक्षियों की चहचहाहट, पत्तियों की सरसराहट और पेड़ों के बीच नाचती हुई हवा की मीठी फुसफुसाहट। महामाया पहाड़ सिर्फ एक स्थान नहीं है, यह जीवन की एक जीवित, सांस लेती हुई तस्वीर है। स्थानीय संस्कृति या कोई गतिविधि यहां दिखाएं।
जिन्हें रोमांच की तलाश है उनके लिए महामाया पहाड़ कई गतिविधियां प्रदान करता है। चाहे आप इसके दर्शनीय रास्तों पर ट्रेकिंग कर रहे हों, छुपे हुए झरनों की खोज कर रहे हों, या बस अपने प्रियजनों के साथ एक शांतिपूर्ण पिकनिक का आनंद ले रहे हों, यहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। पहाड़ के शीर्ष से सूर्यास्त का दृश्य। तो हमारे साथ महामाया पहाड़ की आकर्षक सुंदरता की खोज करें, एक ऐसा स्थान जहां हर कोने पर प्रकृति के चमत्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। अंतिम दृश्य। संपर्क जानकारी या कार्रवाई के लिए कॉल के साथ फेड आउट। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने हमारे साथ ये यात्रा पसंद की तो और अधिक अद्भुत यात्रा के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। পাণ্ডু কি গাখীৰ हेलो दोस्तों, हम अभी महामाया पहाड़ से जा रहे हैं और यह एक अद्भुत अनुभव रहा है। यह जगह वास्तव में एक छुपा हुआ खजाना है जो खूबसूरत नजारे और शांत वातावरण प्रदान करती है, जो कहीं और ढूंढना मुश्किल है। हमने यहाँ की हरियाली का आनंद लिया, ताजी पहाड़ी हवा में सांस ली और कुछ स्थानीय वन्य जीवों को भी देखा। अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां आप प्रकृति के करीब महसूस कर सकें, तो यह निश्चित रूप से वह जगह है। और अधिक रोमांचक अनुभवों के लिए लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब तक खोज करते रहें और जिज्ञासु बने रहें। One shot to the head, I need a blank space. 'Cause everything is a threat, but
change and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm going off. I know it's time to make a change and I can take the pain. You wanna sink or swim? I'm gonna go down swinging. Look deep within. I get lost in the feeling. I just need a win. I'm gonna find my meaning. I can make a change. I wanna play the game, yeah. अभी हम लोग सफर पर निकल चुके हैं और रास्ते में हमें कई शानदार नजारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए हमारे साथ इस यात्रा का आनंद लीजिए। आप देख सकते हैं चारों ओर हरियाली फैली हुई है। यह नजारा सचमुच मनमोहक है। पहाड़ों की ऊंचाई और उनके बीच से झांकती सूरज की किरणें, यह सब कुछ एक स्वर्गीय दृश्य जैसा लगता है। हमारे देश की प्राकृतिक सुंदरता वाकई अद्भुत है। रास्ते में हम कई छोटे बड़े गांवों और शहरों से भी गुजरेंगे, जहां के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं में बंधे हुए हैं। इन जगहों की सादगी और मेहमान नवाजी का कोई जवाब नहीं। आपको उनके रहन सहन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, दाईं ओर एक खूबसूरत नदी बह रही है। इसकी लहरों की आवाज जैसे हमें अपनी ओर खींच रही है। पानी का साफ नीला रंग और उसके किनारे लगे पेड़, ये सब बहुत ही शांतिपूर्ण अनुभव कराते हैं। हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन यह सफर भी किसी मंजिल से कम नहीं है, क्योंकि असली मजा रास्ते में मिलने वाले इन नजारों का है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यह अद्भुत दृश्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, हमें कमेंट्स में बताना ना भूलें कि आपको यह नजारे कैसे लगे। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे स्थल पर जहां की खूबसूरती देखकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यह स्थान प्रकृति के अद्भुत नजारों से भरा हुआ है। यहां आप देख सकते हैं कि नदी का पानी अपनी पूरी शान से बह रहा है। यह दृश्य सचमुच दिल को सुकून देने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां की नदी अपने पूरे वेग के साथ बह रही है और पानी की कलकल ध्वनि चारों ओर गूंज रही है। यह पानी का बहाव मानो प्रकृति की एक संगीतमयी रचना हो। नदी के किनारे लगे हरे भरे पेड़ आसमान की ओर ऊंचा उठते हुए इस स्थान की सुंदरता को और भी बढ़ा रहे हैं। पेड़ों की छांव में बैठकर ठंडी हवा के झोंकों का आनंद लेना एक अनोखा अनुभव है। अगर आप ध्यान दें तो नदी के पार कुछ लोग अपनी नाव चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्थानीय मछुआरे हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। उनकी नावें पानी पर तैरती हुई इस नजारे में एक जीवंतता भर देती है। ऐसा लगता है मानो ये जगह जीवन से भरी हुई है, जहां हर कोई अपनी धुन में मग्न है। यहां की हवा इतनी ताजगी भरी है कि आप अपनी सारी थकान भूल जाएंगे। पक्षियों की चहचहाहट और नदी की बहती धारा के संगीत में खो जाने का मन करता है। यह स्थान सिर्फ देखने लायक ही नहीं, बल्कि महसूस करने लायक भी है। यहीं पास में एक छोटा सा झरना भी है जो अपनी मीठी ध्वनि के साथ हमें अपनी ओर खींच रहा है। झरने का ठंडा पानी जब आपके हाथों को छूता है तो एक अलग ही एहसास होता है। यह स्थान वाकई में प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। अंत में मैं यही कहूंगा कि अगर आपको कभी भी अपने जीवन की भागदौड़ से दूर एक शांत और सुंदर जगह की तलाश हो तो यहां जरूर आएं। यह जगह आपको न सिर्फ मानसिक शांति देगी, बल्कि आपको प्रकृति के करीब भी ले आएगी। तो दोस्तों, यह था आज का हमारा सफर। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वॉइस ओवर पसंद आया होगा। फ्रॉम रिवर्स, भारत में धान की खेती एक महत्वपूर्ण कृषि गतिविधि है और इसके लिए पानी का मुख्य स्रोत हमारे देश की नदियां हैं। नदियों का पानी धान की फसलों को समृद्ध करता है और किसानों के जीवन का आधार बनता है। इस प्रक्रिया की गहराई में चलते हैं और जानते हैं कि कैसे नदियों का पानी धान की खेती के लिए अपरिहार्य है। धान, जिसे चावल भी कहा जाता है, भारत की मुख्य फसल है। यह देश की आबादी के बड़े हिस्से के लिए प्रमुख खाद्यान्न है। धान की खेती के लिए पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यह फसल गीले और दलदली वातावरण में अच्छी होती है।
इसलिए नदियों का पानी धान की खेती में अहम भूमिका निभाता है। धान की खेती का सीजन आमतौर पर मानसून के साथ शुरू होता है, जब नदियां अपने उच्चतम स्तर पर होती हैं और खेतों को भरपूर पानी मिलता है। किसान अपने खेतों को नहरों और नदियों से पानी की आपूर्ति करके तैयार करते हैं। ये पानी खेतों को उपजाऊ बनाता है और धान की फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। भारत की प्रमुख नदियां जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी अपने आसपास के क्षेत्रों में धान की खेती को बढ़ावा देती है। इन नदियों से निकली नहरें और जलाशय किसानों के लिए जीवनदायिनी बनती है। नदियों का पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध होता है, जिससे खेतों में हमेशा नमी बनी रहती है और फसल अच्छी होती है। धान की खेती में पानी का सही समय पर और सही मात्रा में होना अत्यंत आवश्यक है। नदियों का पानी इसके लिए एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है। जब फसलें पानी में डूबी होती हैं, तब ये न केवल उन्हें पोषण देती है, बल्कि कीटों और खरपतवारों से भी सुरक्षा करती है। इसके अलावा नदियों का पानी भूजल स्तर को भी बनाए रखने में मदद करता है, जो कि सूखे के समय में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। नदियों का यह पानी जलवायु परिवर्तन और मौसम की अनिश्चितताओं के खिलाफ एक सुरक्षा कवच का काम करता है। कृषि के साथ साथ नदियों का पानी मछली पालन और पशुपालन में भी सहायक होता है, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मछलियां और पशुधन भी नदियों से मिलने वाले पानी पर निर्भर करते हैं, जो कि किसानों की अतिरिक्त आय का स्रोत बनता है। कुल मिलाकर नदियों का पानी धान की खेती के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। यह न केवल फसल को पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि किसान समुदाय के जीवन को भी बनाए रखता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी नदियों की सुरक्षा और स्वच्छता का ध्यान रखें, ताकि वे हमेशा हमारे लिए जीवनदायिनी बनी रहें। इस प्रकार नदियों का पानी धान की खेती का आधार है, जो हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाता है। अरे भाई, इतना प्यार देकर आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक मार दो और सब्सक्राइब करके हमारी डिजिटल फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और अब जाकर ठंडा ठंडा पानी पियो, आराम करो और सोने का सोचो। गुड नाइट दोस्तों, सपनों में मिलते हैं।